सत्येंद्र, अभी क्या अपडेट है, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि ये अपने आप में बेहद गंभीर है और ये धमकी सरहद के पार यानी पाकिस्तान से मिली है इंस्टाग्राम के जरिए। किस तरह से इसको लिया जा रहा है, जांच एजेंसियों की किस तरह से नजर है? देखिए आशुतोष, एक इस बात को इस तरीके से आपको समझना होगा कि पंजाब के अंदर जितने भी गैंगस्टर्स बैठे हुए हैं, इनका गठजोड़ पाकिस्तान के साथ लगातार खुलकर सामने आ रहा है। अब जो ये एनकाउंटर हुआ है अटारी के भगना गांव में, जहां पर 2 गैंगस्टर यानी कि वो शूटर्स मारे गए हैं जो डायरेक्टली सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल थे, मन्नू और रूपा। इन दोनों के बारे में एजेंसियों को जो इनपुट मिल रहा है कि ये पाकिस्तान बॉर्डर के पास इसलिए गए थे कि इनका प्लान ये था, यहां से ये भागकर किसी तरीके से पाकिस्तान में जाना चाहते थे और वहां पर इनके लिए तमाम तरह के इंतजामात आतंकवादी रिंदा ने किए हुए थे। रिंदा वो आतंकी है जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है और आईएसआई सपोर्टेड है, और वो आईएसआई के साथ मिलकर पंजाब में लगातार पंजाब को और हिंदुस्तान को दहलाने की साजिशें रचता रहता है। तो ये तो एक गठजोड़ है। अब इस धमकी के ऊपर आते हैं। धमकी दरअसल किसको मिली है? धमकी सिद्धू मूसेवाला के पिता के एक खासम खास को मिली है। और ये धमकी का सिलसिला कहां से शुरू हुआ, मैं भी अपने दर्शकों को पूरे उस इत्मीनान के साथ समझाना चाहूंगा। देखिए, सिद्धू मूसेवाला के पिता और जो ये गैंगस्टर्स मारे गए थे, उनका एक पोस्ट इंस्टाग्राम पर सिद्धू मूसेवाला के पिता के दोस्त इंस्टाग्राम पर डालते हैं। उस पोस्ट को देखकर उस पोस्ट को डिलीट करने की सलाह पाकिस्तान से आती है। ये अभी तक सलाह है, लेकिन जब वो कहते हैं कि मैं इस पोस्ट को डिलीट नहीं करूंगा, तो वो सलाह धमकी में बदल जाती है और धमकी सीधे दी जाती है कि जो बेटे का हश्र हुआ था वही बापू यानी कि सिद्धू मूसेवाले के पिता का भी हश्र वही कर दिया जाएगा। तो ये धमकियां पाकिस्तान से आ रही हैं। अब पाकिस्तान का भला हिंदुस्तान के एक स्टेट के एक सिंगर के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है? दरअसल पाकिस्तान की मोडस ऑपरेंडी ये है कि वो किसी भी तरीके से एक तो लाइमलाइट में रहना चाहता है, दूसरा एक उनका जो नकली प्यार है पंजाब के प्रति पाकिस्तानी जो आतंकवादी हैं, वो ये है कि वो किसी ना किसी बहाने से खालिस्तान की आग को सुलगाते रहना चाहते हैं। अब सिद्धू मूसेवाला के जो सेंटीमेंट्स हैं वो पूरे पंजाब में फैले हुए हैं और इसमें किसी तरह का कोई शक संदेह नहीं है कि सिद्धू मूसेवाला एक ऐसे सिंगर थे जिनको पंजाब का बच्चा चाहता था, जो पंजाब और पंजाबियत और पंजाब के कल्चर के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए थे। अब इन सेंटीमेंट्स में पाकिस्तान अपना तड़का लगाना चाहता है कि ये जो है सेंटीमेंट्स अभी उभरे हुए हैं, इनका इस्तेमाल कैसे किया जाए। लेकिन यहाँ पर अगर सिद्धू मूसेवाला के पिता को पाकिस्तान की तरफ से धमकी दी जाती है तो ये पाकिस्तान के सेंटीमेंट्स पाकिस्तान के खिलाफ पड़ने वाले हैं। दूसरा, जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं वो गैंगस्टर्स को, अब जो ये रूपा और मन्नू कूसा मारे गए हैं, इनके पास हथियार कौन कौन से थे? AK-47, रशियन मेड पिस्टल, और ये जो हथियार हैं ये वाया पाकिस्तान ही हिंदुस्तान पहुंच रहे हैं। वाया हिंदुस्तान में भी जब से जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों पर नकेल कसी गई है तो उन्होंने नया ट्रांजिट आप पॉइंट यहीं से शुरू करिएगा। निश्चित तौर पर आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहे हैं। अब जरा दिल्ली की हलचल को भी समझ लेते हैं क्योंकि हिमांशु हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। हिमांशु, आपसे जानना चाहूंगा ये, क्योंकि बहुत गंभीर मामला है। अगर सरहद पार पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट अगर हो जाता है तो अपने आप में ये एक बहुत ही ज्यादा गंभीर हो जाता है, क्योंकि इस पर जांच एजेंसियों NIA की भी नजर हो सकती है। किस तरह से दिल्ली की, देश की जो राष्ट्रीय एजेंसी है, उनकी इसमें नजर है? और अगर यहां से अगर बात करें इस घटनाक्रम को, क्योंकि ये हल्के में तो बिल्कुल नहीं लिया जा सकता, किसी को जान से मारने की धमकी, वो भी बॉर्डर के उस पार यानी पाकिस्तान से मिली है, तो ये काफी गंभीर हो जाता है। तो अभी क्या इसको लेकर हलचल है हिमांशु? देखिए, बिल्कुल ये गंभीर है और इसीलिए एजेंसियां लगातार इस पर जांच कर रही हैं और पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब सिद्धू मूसेवाला का कत्ल होता है तो उसमें गैंगस्टर का रोल आता है। एक जो तिहाड़ जेल में बंद है लॉरेंस बिश्नोई, उसके अलावा उसका जो सहयोगी है जो गोल्डी बराड़ जो बैठा हुआ है कनाडा में, इसके अलावा जो लॉरेंस बिश्नोई के खासम खास है जिन्हें कुछ दिन पहले ही यानी 29 मई जो कत्ल जिस दिन हुआ उससे कुछ दिन पहले ही देश के बाहर जो फर्जी पासपोर्ट रैकेट पकड़ा गया उसके जरिए पासपोर्ट बनवा करके बाहर भेज दिया गया। यानी ये प्लानिंग चल रही थी
और वजह ये शुरू में निकल करके आई क्लियर कट और इन्वेस्टिगेशन में भी कि जो मोटिव है सिद्धू मूसेवाला का कत्ल का वो है मिद्दू खेड़ा का कत्ल। हालांकि जांच एजेंसी साथ साथ म्यूजिक इंडस्ट्री में जो पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री में पैसा है उस एंगल से भी कर रही थी, लेकिन मिद्दू खेड़ा के कत्ल को मेन वजह बताई गई थी। लेकिन अब चूंकि सिद्धू मूसेवाला के पिता को पाकिस्तान से धमकी आई है तो इसलिए जांच एजेंसियां अब पूरी तरीके से सतर्क हो गई हैं कि क्या वजह वही है जो सामने आई है, क्या वजह वही है जो सोशल मीडिया पे गैंगस्टर के द्वारा क्लेम किया गया कि हमने इस वजह से मरवाया, या फिर इसके पीछे कोई और साजिश है। क्योंकि पाकिस्तान से इस तरीके की धमकी आना अपने आप में बेहद परेशान करने वाली बात है। अब यहां पर पुलिस इस बात की इन्वेस्टिगेट करेगी सबसे पहले कि ये जो क्योंकि अभी तक पुलिस का कोई आधिकारिक बयान देखिए इस पे नहीं आया है। अब पुलिस इस बात की इन्वेस्टिगेट करेगी कि जो ये सोशल मीडिया पे आया वो ओरिजिन कहां से हुआ था, ये पता लगाने की कोशिश करेगी अपने टेक्निकल सूत्रों के द्वारा। और उसके बाद इस मामले में अगर ये स्टैब्लिश हो जाता है या क्लियर हो जाता है तो उसके बाद निश्चित तौर पर जांच एजेंसियां इस पूरे मामले को नए सिरे से देखने की कोशिश करेंगी। तो ये बेहद चौंकाने वाला और परेशान करने वाली बात है। फिलहाल जिस धमकी के बाद जिस तरीके से सतर्कता बरती गई है वो भी बेहद जरूरी है। जी।